सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। आप जो लास्ट लेक्चर में कर रहे थे वो था आपके पास में ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी में मैंने आपको 3 लेक्चर अब तक करा दिए और ये स्पेशल लेक्चर है सब्जेक्टिव पैटर्न का। IAS मेंस के अंदर, LT गेट मेंस के अंदर जहाँ भी यूज हो रहा है उसमें काम आएगा। तो मैंने ग्रुप थ्योरी में अबेलियन ग्रुप तक जो प्रॉब्लम बनती हैं वो मैंने एक्सप्लेन की कि प्रॉब्लम को लिखने का पैटर्न क्या है। वो पैटर्न मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें हमारे पास क्या आएगा, आगे वाले नेचर में हमें चलना पड़ेगा ग्रुप थ्योरी के अंदर। तो अभी मैंने क्या बताया, ग्रुप वाइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड ग्रुप, अबेलियन ग्रुप। तो मैं आपको आज कुछ प्रॉब्लम दिलवा दूंगा, 7-8 प्रॉब्लम, और घर से उनको आप लगा कर लाएंगे और कल के दिन मेरे से अगले वाले लेक्चर में क्रॉस भी कर लेंगे। वो कौन सी प्रॉब्लम होंगी याद करिए। मैंने बताया था कि A ऑपरेशन B बराबर A प्लस B प्लस AB। इस तरह से कुछ प्रॉब्लम मैंने एक्सप्लेन की थी और कुछ प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को बताई भी थी किस तरह से करके लाना होगा। तो आप डिस्कस कर सकते हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को, लेकिन लेक्चर नंबर के साथ। चलो आज हम थोड़ा आगे बढ़ा भी लेते हैं, जैसे कि आपको होमवर्क भी मिल सके। इसमें लिखते हैं हम लोग सभी नई साइंस की तरफ। जैसे कि प्रॉब्लम नंबर 1, ध्यान से देखना, आज की डेट में कुछ प्रॉब्लम करा रहे हैं आप सभी को। देखना, आपका लेक्चर कंप्लीट लिखा है कॉपी में? क्या 2 की पावर n वाली प्रॉब्लम सॉल्व की थी हम लोगों ने? अच्छा ठीक है, तो कल फेयर कॉपी में पूरा लेक्चर रहे तो मैं देख लूंगा कौन सी प्रॉब्लम हम लोगों ने कराई, कौन सी रह गई। तो देखेंगे सभी बच्चे। आपने जवाब दिया प्रॉब्लम नंबर 1। आपको दिखाना है द सेट 2 to the power of n is belongs to Z with multiplication operation इज अ ग्रुप। ऐसी प्रॉब्लम एक नहीं बहुत सारी बनाई जा सकती हैं। सारी प्रॉब्लम को तो बोर्ड पे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन सीट में या सामने होमवर्क में दी जा सकती हैं। तो गौरव बताओ, कर पाओगे इसे आप? अब मैं सामने एक बार करके दिखा रहा हूं। मेन मीनिंग है हमको करना तो आता है लेकिन लिखने का मेन पैटर्न चाहिए। तो नंबर होते हैं हमारे पास। सबसे पहले हमने बोला यहां से अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम लेट कैपिटल G बराबर 2 to the power of n is belongs to Z। ऑपरेशन का नाम क्या है? इक्वल ऑफ द मल्टीप्लीकेशन, इसे डॉट के सिंबल से भी जानते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, हमारा एम क्या है? ये सब लिखने के फंडे हैं हमारे। तो हमारा एम क्या है, इस जगह पर हमें क्या दिखाना है, ग्रुप। तो हम बोलेंगे, बेटा थोड़ा बात कम रखो, G कॉमा डॉट इज अ ग्रुप। ये क्या होना चाहिए हमारे पास? ग्रुप होना चाहिए। ये सब इस तरह से लिखना सीखो अभी से। तो पहली प्रॉपर्टी आ जाती है हमारे पास क्लोजर। क्लोजर लॉ क्या कहता है? अगर A और B या n में है तो n में कर दो। n1 कॉमा n2 किस में बिलोंग है? Z में। तो आपने जवाब दिया यहां से लेट 2 to the power of n1 कॉमा 2 to the power of n2 इज बिलोंग्स टू कैपिटल G। भाई G के एलिमेंट उठाए हम लोगों ने, वेयर n1 कॉमा n2 इज बिलोंग्स टू Z। नंबर लिखने पे ही मिलेंगी
और जब ये अच्छा सीखेंगे तो ऑब्जेक्टिव में तो अपने आप सीख ही जाएंगे हम लोग सभी। तो हमने जवाब दिया यहां से नाउ टू टू द पावर ऑफ n1 इंटू टू टू द पावर ऑफ n2। आपको पता है पावर जुड़ जाती है, टू टू द पावर ऑफ n1 प्लस n2। अब आपको यह बताना पड़ेगा इस जगह पर कि इज बिलोंग्स टू G वेयर n1 प्लस n2 इज बिलोंग्स टू Z। ऐसा क्यों हुआ? जब n1 n2 Z में है और Z प्लस ये क्या लगा है प्लस, तो Z प्लस ऑपरेशन पर कैसा होता है, अबेलियन प्रॉपर्टी को रखता है। इस वजह से उनका प्लस भी किस में बिलोंग करेगा, Z में बिलोंग। अगर ये बात आप नहीं लिखते हैं यहां पर तो आपकी जो पूरी मार्किंग है वो पूरी नहीं मिलेगी, ये कन्फर्म है। तो पता लगा, सो क्लोजर लॉ सेटिस्फाइज। दूसरा नंबर आ जाता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, टू टू द पावर ऑफ n1 टू टू द पावर ऑफ n2 टू टू द पावर ऑफ इज बिलोंग्स टू G वेयर n1 कॉमा n2 कॉमा इज बिलोंग्स टू Z। तुरंत यहां से बोला गया नाउ टू टू द पावर ऑफ n1 इंटू टू टू द पावर ऑफ n2 और टू टू द पावर ऑफ n3 टू की पावर n1 प्लस एंड ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बोला इस जगह पर कि Z कॉमा प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। ये अबेलियन ग्रुप है और पावर में इसके एलिमेंट हैं, इस वजह से पावर में इनका जो ब्रैकेट है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों, अबेलियन है तो क्लोजर प्रॉपर्टी रखेगा। बताइए, ये मेन मीनिंग होती है एग्जाम के लिए नंबर लेने का। आप जो बाद में कहते तो पूरा करके आए, हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, लिखा ही नहीं मन से सारी बातें। तो पता क्या लगा, टू टू द पावर ऑफ n1 इंटू टू टू द पावर ऑफ n2 इंटू टू टू द पावर ऑफ n3। सो एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाइज। इसके बाद हमारे पास आता है अब जवाब मिला यहां से तीसरा नंबर, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। यहां से एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात कर दी। मल्टीपल ऑपरेशन है, दिमाग लगता है कि यार क्या होना चाहिए। आप निकाल लेट टू टू द पावर n1 टू की पावर 0 इज बिलोंग्स टू G। पता लगा वेयर n1 इज बिलोंग्स टू Z और 0 भी किस में बिलोंग है, Z में। तो टू टू द पावर ऑफ n1 इंटू टू टू द पावर ऑफ 0 एंड टू की पावर 0 इंटू टू टू द पावर ऑफ n1। तो टू टू द पावर ऑफ n1 प्लस 0 बराबर टू टू द पावर ऑफ n1। टू टू द पावर ऑफ 0 प्लस n1 बराबर टू टू द पावर ऑफ n1। बोलिए बेटा लोगों। तो आपने गौर किया, यहां पर हमारे पास टू की पावर 0 का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, दैट इज टू टू द पावर ऑफ n1 इंटू टू टू द पावर ऑफ 0, टू टू द पावर ऑफ 0 इंटू टू टू द पावर ऑफ n1 बराबर टू टू द पावर ऑफ n1। क्यों बेटा लोगों। तो जवाब मिला यहां से फॉर ऑल n1 इज बिलोंग्स टू Z where
सो 2 to the power of 0 बराबर 1 इज आइडेंटिटी ऑन g कॉमा डॉट। अब आता है मेरे पास फोर्थ नंबर, पूरा नाम एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्या कहता है? लेट 2 to the power of n1 2 to the power of minus n1 is belongs to g, where n1 comma minus का n1 is belongs to z. now 2 to the power of n1 into 2 to the power of minus n1, n1 प्लस माइनस का n1 बराबर 2 to the power of 0 बराबर 1, 2 to the power of minus n1 2 to the power of n1 2 to the power of minus n1 प्लस n1 बराबर 2 to the power 0 बराबर 1. There implies that तो 2 to the power of n1 that is 2 की पावर n1 2 की पावर माइनस n1 2 की पावर माइनस का n1 इन 2 की पावर n1 बराबर 2 to the power of 0 बराबर 1, where 2 की पावर माइनस n1 is inverse of 2 की पावर n1 for all n1 is belongs to z. hence g कॉमा डॉट ग्रुप मांगा है, इस वजह से ग्रुप पे रोक देंगे। अगर उन्हें अबिलियन ग्रुप मांगा जाता तो हम कॉम्यूटेटिव और चेक करते। क्या चेक करते? कॉम्यूटेटिव। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? मेन मीनिंग है कैसे लिखना है सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में क्या है? डायरेक्ट देख लेंगे 2 की पावर n है, n इज बिलोंग्स टू z है, जनरली देख लेते हैं। लेकिन जब तक आप ये चीज नहीं जानेंगे ऑब्जेक्टिव में कभी कमांड बन ही नहीं सकती। तो सब्जेक्टिव पैटर्न में लिखते कैसे, नंबर कैसे मिलेंगे, ये सब मेन मीनिंग है जो बिकॉज देते हैं साइड साइड से, और ये हम देते नहीं है। जब ये नहीं देंगे तो नंबर कैसे पूरे मिल जाएंगे? प्लीज फेयर कॉपी में नोट करें। जी जी, जैसे ये हमको पता था 2 की पावर 0 है। अगर मान लिया हमारे पास आइडेंटिटी हमको मीनिंग क्लियर नहीं है तो हम लोग ओरिजिनल डेफिनेशन लेंगे, ए ऑपरेशन ई बराबर ई ऑपरेशन बराबर ए। पहले उसको सॉल्व करेंगे, ई निकालेंगे, तब पता लगेगा हमारा ई क्या है। यहाँ क्या है? हमने देखा 2 की पावर 0 ये जी के अंदर रिप्रेजेंट है, और हम ये जान रहे हैं कि सारे एलिमेंट में 2 की पावर 0 का मल्टीपल कर देते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो हमने चेकिंग डाली, क्लियर हो रहा था, तो मैंने लिखा कि ये कुछ सही है सभी n1 पर। तो 2 की पावर n1 2 की पावर n2 कुछ भी ले लो, सारे पे काम कर रहा है, इस वजह से इसकी क्या है? आइडेंटिटी है, राइट? हाँ, 0 इंटीजर होता है, जेड है ना। तो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 सारे इंटीजर हैं। तो मेन मीनिंग एक्चुअल में लिखने के लिए हमें बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारा नंबर इंक्रीमेंट करता है। तो लिखने का पैटर्न हमेशा ये रखिएगा। आप क्या सोचते हैं हमने लिख दिया नंबर मिल गए ना? आपको अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन करके लिखना है। जल्दी नोट करें। इस तरह की बेटा बहुत सारी प्रॉब्लम आपको करनी है। मैं कल आपको इसमें 20-25 प्रॉब्लम बोर्ड पे ही लिख के दे दूंगा, उनको घर पे प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन कल दिलवाएंगे। आज थोड़ा सा आगे और बता दें कुछ प्रॉब्लम्स।
बेटा? सभी ने नोट कर लिया होगा इसे। इस तरह से हमारे पास जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हमें एक्सप्लेन करना होता है। जैसे कि एक नई प्रॉब्लम और देते हैं, हमारी कोशिश यही है कि आपको एग्जाम में इन्हीं में से प्रॉब्लम मिल जाए। प्रॉब्लम नंबर 1, फॉर द बाइनरी ऑपरेशन, ये सिंबल है बाइनरी ऑपरेशन का, डिफाइंड बाई एक्स बाइनरी ऑपरेशन ऑफ वाई को लब्धा एक्स प्लस वाई माइनस का 5। इन्होंने बोला है ऑब्टेन द आइडेंटिटी इफ इट एग्जिस्ट। बड़े ध्यान से मेरी तरफ देखना सभी बच्चे। आज की डेट में ये जो ऑपरेशन है वो बाइनरी है, मतलब क्लोजर लॉ को वेरी कर रहा है। अगर वो बाइनरी नहीं है तो आइडेंटिटी के बारे में बात नहीं कर सकता। एलिमेंट एक्स और वाई किसके हैं ये उन्होंने यहाँ पर नहीं बताया है। इसका मतलब वो हमारे नंबर सिस्टम में से किसी के भी एलिमेंट हो सकते हैं, वो वैलिड है। आपको ये तो पता है इन्फिनिटी तो होगा ही नहीं, मे बी नेगेटिव हो, मे बी पॉजिटिव हो, मे बी फ्रैक्शंस में हो, कुछ भी हो, सब चलेगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम में हमें क्या करना चाहिए? आप यहां से बोलते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ, सबसे पहले लिखते हैं, अगर सब्जेक्टिव में लिखना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बाई एक्स प्लस वाई माइनस का 5। आपने कहा बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है? एक्स बाइनरी ऑपरेशन ऑफ वाई बाई ए ऑपरेशन ऑफ ई ऑपरेशन ऑफ ए बराबर का ए फॉर ऑल। क्या करेंगे? टेकिंग ए ऑपरेशन ऑफ ई बराबर ए बाय फर्स्ट, क्या आएगा? ए प्लस ई माइनस 5 बराबर ए। तो जब हम मिला ई इक्वल ऑफ द 5 ए प्लस 5 माइनस ए से ए गायब किया जा सकता है, या कोई बाउंडिंग नहीं दी है किसी भी नेचर पर, तो दिस इज द 5। तो हमारे पास आइडेंटिटी कितना दिखा रहा है? 5। लेकिन अभी आइडेंटिटी सही नहीं मानी जाएगी, ए एंड डी एंड लिखना भी जरूरी है। इक्वल ऑफ द ए बाय फर्स्ट ई प्लस ए माइनस 5 बराबर ए। ई इक्वल ऑफ द यहां से भी क्या आ रहा है? जब दोनों जगह से एक जैसा आता है तब कहते हैं कि आइडेंटिटी इज 5। इस ऑपरेशन पर इस सेट के साथ में हमारी रिक्वायर्ड आइडेंटिटी क्या है? 5। कभी कोई भी प्रॉब्लम इस तरह का एक्सप्लेन करता है तो आप इसी बेस पे काम करेंगे।
इट इज क्लियर? एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट? इस तरह की प्रॉब्लम आपको हम बनाकर 20-25 प्रॉब्लम बोर्ड पे ही बनाएंगे, यही देंगे, जिससे सब लोगों को पता रहे कौन सी प्रॉब्लम सामने दी गई है। इसको समझाने के बाद अब हम आपके लिए यूज करते हैं इसमें मॉडुलो का। किसका? मॉडुलो का। और दूसरा यूज करते हैं कंपोजिशन टेबल का। किसका यूज करेंगे? कंपोजिशन टेबल का। और तीसरा पॉइंट इस्तेमाल करेंगे nth रूट ऑफ यूनिटी सेट का। 3 नाम अभी अभी बोले हैं। तो प्लीज सबसे पहले हेडिंग दिया जाए यहां पर, नए हेडिंग के साथ हेडिंग दिया जाए कंपोजिशन टेबल। क्या हेडिंग दिया जाए? कंपोजिशन टेबल। जनरली मीनिंग में आपको समझा दूं कंपोजिशन टेबल का कि हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है किसी भी सेट पर, उस समय डिफाइंड किया है किसी भी फाइनाइट टेबल के साथ। भाई फाइनाइट टेबल कब बनेगी? जब फाइनाइट सेट होगा। तो उस तरह की टेबल को ही क्या कहते हैं? कंपोजिशन टेबल। तो प्लीज डैश करके लिखेंगे एक्सप्लेन में, फॉर अ फाइनाइट सेट कॉमा, फॉर अ फाइनाइट सेट कॉमा अ बाइनरी ऑपरेशन, a binary operation on the set can be defined by means of a table, by means MEANS, by means of a table, comma, which is called the composition table, which is called the composition table। ऐसे जनरली मैंने कोई एक टेबल बना दी है। जनरली ये हमने कंपोजिशन ऑपरेशन मान लिया है ओ, ये हमने ABC बना दी, यहां भी हमने ABC सेट लिखा, ये भी हमारा सेट है, ऐसे बना दिया हूं। इसमें क्या है? ABC, यहां से हमने लिया, इस हमने C से चालू कर लिया, C के बाद A के बाद B, इससे हमने B से चालू कर दिया, B के बाद C के बाद A। ये टेबल ऐसे जनरलाइज कर दी गई है। यहां पर जो सेट का नाम है, तो फुल स्टॉप करने के बाद लिखा था हम लोगों ने कॉल्ड द कंपोजिशन टेबल। रुको हमने कहा इसमें लेट कैपिटल G बराबर ABC, O is the binary operation, then composition table is, ये बना दी। इस तरह से पूरा लिखो, इसके बेस पे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। पूरा करके लाना ये, कल इसका लेक्चर आ जाएगा कंप्लीट। कल बाइनोमियल का कंप्लीट समापन है। राइट? अब प्रॉब्लम सिखाते हैं, इसको लगाते कैसे हैं। उससे पहले एक चीज और समझा दें। अब नाम आता है nth रूट ऑफ यूनिटी सेट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं तब देखो पहले, लेट कैपिटल G बी अ नॉन एम्प्टी सेट, खाली नहीं है। तो कैपिटल G बराबर e टू द पावर ऑफ 2 पाई r i अपॉन n। r का मतलब है 0, 1, 2 से लेके n-1 तक, या r का मतलब है 1, 2, 3 से लेके n तक। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं इन G n। तो nth रूट ऑफ यूनिटी सेट का मतलब होता है
कि इसके अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं। हाँ जी बेटा, खुश रहें बेटा जी। हाँ बेटा, वो इस वजह से नहीं हो रहा होगा, आपने अभी सेकंड के लिए कहाँ रजिस्ट्रेशन कराया है? जिस तरह से आपने फर्स्ट सेमेस्टर का कराया था, सेम प्रोसेस सेकंड सेमेस्टर का है। फॉर्म अगर आप आना नहीं चाह रहे हैं तो आपको इसी नंबर पे अपना फीस पे करना होगा। तो जो उसका बेटा फर्स्ट सेमेस्टर का था ना, हाँ 4 पेपर होते हैं ना, क्योंकि 2000 पेपर होता है। सेकेंड सेमेस्टर का 7000 रुपीज है। 7 जी पर सेमेस्टर होता है बेटा, एक्चुअल में 4 पेपर होते हैं ना जी। नहीं, पर सेमेस्टर है तो पर सेमेस्टर चलता है बेटा। जैसे अब थर्ड में जाएंगे तो थर्ड का फिर 8000 है, फोर्थ का 7 है। जो इवन नंबर वाले हैं उनका 8 है, और जो ऑड वाले हैं उनका 7 है। हाँ बेटा, क्योंकि एमएससी है ना। नहीं बेटा, आपको लग रहा है, लेकिन हम लोग तो ये जानते हैं ना कि एमएससी में इतना मेहनत करना होता है। कॉलेज में जो प्राइवेट होती है एमएससी, उसकी फ़ीस 20,000 रुपये है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे डीबीएस में गवर्नमेंट वाला और विदाउट गवर्नमेंट वाला देखें तो विदाउट गवर्नमेंट वाले में 20,000 रुपये फीस है, जबकि डीबीएस नकल नहीं कराता है। और नकल करके एमएससी क्या फ़ायदा, इससे फिर एमएससी करनी ही नहीं चाहिए भाई। एमएससी की डिग्री का तो फ़ायदा तब है ना जब नॉलेज हो, अदरवाइज एमएससी की डिग्री का हम करेंगे क्या? बताओ, इसका जवाब दो। जब उसको हम आगे यूज करेंगे किसी भी जगह पर तो नॉलेज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर डिग्री लेनी है तो कहीं से भी फ्रॉड डिग्री बनवा लो, 2-4 हज़ार रुपये में दिखाने के लिए डिग्री बन गई। आपको लग रहा है बेटा, सर्च तो करो। नहीं, वो ऐसा नहीं, केवल आप से सभी से। चले आते हैं बेटा जी वापस, एक कॉल आ गई थी
तो हम लोग बात कर रहे थे अपने इस टॉपिक की nth रूट ऑफ यूनिटी सेट की। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ जी में कितने, ये भी एक ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम होता है कि nth रूट ऑफ यूनिटी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं भैया, n है। तो इसमें करते क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं अगर उनका पावर n करें तो क्या आएगा आंसर 1। क्या मतलब है, इसमें जो n एलिमेंट है, n एलिमेंट कहां है, r बराबर 0 रखो पहला एलिमेंट, r बराबर 1 रखो दूसरा एलिमेंट, r बराबर 2 रखो तीसरा एलिमेंट, r बराबर n-1 रखो nवां एलिमेंट। इन सभी एलिमेंट की पावर n कर दें तो वो क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। इस बेसिस का सेट का नाम क्या है, nth रूट ऑफ यूनिटी सेट। इट इज क्लियर, बोलो भाई। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, क्या ये ग्रुप होता है, ये भी हमारा एग्जाम में प्रॉब्लम बन सकता है, थोड़ा लेवल अप होगा। तो नई प्रॉब्लम डेवलप की, टू प्रूव दैट nth रूट ऑफ यूनिटी सेट, nth रूट ऑफ यूनिटी सेट with multiplication operation is abelian group। अभी मैंने इस लेक्चर में आपको मॉडलो नहीं पढ़ाया है, मॉडलो अगले वाले लेक्चर में मिलेगा, ये थोड़ा पहले बता दिया, कोई बात नहीं है। ये जो सामने है हमारे पास एक तरह से मॉडलों के नेचर को कवर करता है। आप अभी दिमाग में ना रखो, मॉडलों में दूसरे तरीके से हैंडल करता हूं। सबसे पहले आता है इसका सॉल्यूशन। तो आपने बोला लेट कैपिटल जी बी द nth रूट ऑफ यूनिटी सेट। तो g क्या मान लिया गया, e टू द पावर ऑफ 2 पाई आर आई अपॉन n, और r की वैल्यू क्या है 0 1 2 से लेके n-1, और r बराबर 1 2 3 से लेके n तक बात एक ही है। यहां ऑपरेशन क्या दिया है, इक्वल टू मल्टीपल। हमारा एम क्या है, जी कॉमा डॉट इज एन अबेलियन ग्रुप, ये हमारा एम है। ये क्या है, अबेलियन ग्रुप, ये हमें प्रूव करना है। देखो ध्यान से, अब कैसे करेंगे। पहली प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर लॉ। आपने कहा लेट, मेरी तब देखना सभी बच्चे, e की पावर 2 पाई r1 i अपॉन n, e की पावर 2 पाई r2 i अपॉन द n। ये जो r1 और r2 हैं वो उनमें से बिलोंग करेंगे। तो r1 कॉमा r2 इज बिलोंग्स टू 0 1 2 से लेके कहां तक, n-1 तक। इनमें से r1 कॉमा r2 बिलोंग करेंगे। तो जवाब मिला e की पावर 2 पाई r1 i अपॉन n इंटू e की पावर 2 पाई r2 i अपॉन n। मल्टीपल में पावर है तो जुड़ जाएंगी, 2 पाई r1 प्लस r2 i अपॉन द n। बोलो बेटा लोगों। और यहां पता लगता है कि वेयर इज बिलोंग्स टू कैपिटल, कहां गया, जी। तो किसमें बिलोंग करेगा, कैपिटल जी में। यहां बता दिया r1 प्लस r2 जो काम करेगा अपने आप इसी के अंदर काम कर जाएगा, वो तो सामने आ ही जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अब आए यहां पर क्लोजर लॉ satisfies
दूसरा नंबर आता है एसोसिएटिव लॉ। क्या कहता है? लेट e की पावर 2 पाई r1 i अपॉन n 2 पाई r2 i अपॉन n 2 पाई r3 i अपॉन n इज बिलोंग्स टू कैपिटल G। क्यों बेटा लोगों? तुरंत मैंने इसको जब एक्सप्लेन किया इस जगह पर अप्लाई करने के लिए, तो यहां से हमारे पास काम बन जाता है। दोनों को एप्लीकेशन करने के साथ में नाउ e की पावर 2 पाई r1 i अपॉन n इंटू e की पावर 2 पाई r2 i अपॉन n इंटू e की पावर 2 पाई r3 i अपॉन n। तो जवाब मिला यहां से e की पावर 2 पाई r1 प्लस r2 e की पावर 2 पाई r1 प्लस r2 प्लस r3 i बाई n। ब्रैकेट देखिएगा ध्यान से कि हम जो ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन के साथ, वो किस तरह से हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है। क्लियर है? पहले ये पावर जोड़ी है तो ये ब्रैकेट लगा है, इस बार इस पावर को जोड़ा है तो ये ब्रैकेट लगा है। ब्रैकेट अभी ये R1 R2 अभी तो ये ब्रैकेट सेम रखा है ना, अब शिफ्ट करेंगे, अभी शिफ्ट नहीं किया, अब शिफ्ट करने वाले हैं। तो जवाब मिला e की पावर 2 पाई r1 प्लस r2 प्लस r3 i बाई n। राइट? तो जवाब मिला यहां से e की पावर 2 पाई r1 i अपॉन n इंटू e की पावर 2 पाई r2 i अपॉन n इंटू e की पावर 2 पाई r3 i अपॉन n। सो एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाइज। इस वजह से जो हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है वो अपने आप क्या हो जाता है? सेटिस्फाइज हो जाता है। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? अब तीसरा नंबर आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ऑफ आइडेंटिटी। तो e की पावर 2 पाई r i अपॉन n e की पावर 0 इज बिलोंग्स टू g। जब r की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे तो ये आएगा, या दूसरे शब्दों में e की पावर n रखेंगे 2n पाई i अपॉन n, इन दोनों का मतलब एक ही है, इज बिलोंग्स टू g। नाउ e की पावर 2 पाई r i अपॉन n इक्वल टू e की पावर 2 पाई r i अपॉन n इक्वल टू e की पावर 2 पाई r i अपॉन n। सो e की पावर 0, जिसका दूसरा नाम e की पावर 2n पाई i अपॉन n है, इज आइडेंटिटी इन g। राइट? चौथा नाम आता है मेरे पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो मैंने कहा e की पावर 2 पाई r i अपॉन n
ई की पावर 2 पाई एन माइनस आर आई अपॉन एन, राइट, इज बिलोंग्स टू जी, इज बिलोंग्स टू जी। मानिए 5 है, एन का मतलब 10 है, 10 में से 5 गया तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो हमने बोला यहां से नाउ e की पावर 2 पाई आर आई अपॉन एन इंटू ई की पावर 2 पाई एन माइनस आर आई अपॉन एन इक्वल ऑफ द ई की पावर 2 पाई एन आई अपॉन एन बराबर ये लिखा हुआ है, यही तो आइडेंटिटी है। और इसको दूसरा सेंस लिया, ई की पावर 2 पाई एन माइनस आर, ऊपर में दिखा चुका हूं सारी बात, बाई एन, ई की पावर 2 पाई आर आई अपॉन एन, ई की पावर 2 पाई एन आई अपॉन एन। जब ये दोनों बराबर आपने देखे, दोनों बराबर आ गए, और ये किसके बराबर है, आइडेंटिटी के, किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर है, किसके बराबर है, आइडेंटिटी के। तो पता लगा ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है, एक दूसरे क्या है, इनवर्स। तो नोट करना है, रब कर दूं, जल्दी से नोट कर लो या क्लिक कर लो। तो यहां से जवाब मिला, सो ई की पावर 2 पाई एन माइनस आर आई अपॉन एन इज इनवर्स ऑफ ई की पावर 2 पाई आर आई अपॉन एन इन जी। देयर रिप्लाइज दैट, ये तो खत्म हो गया। अब आता 5वां नंबर, कॉम्यूटेटिव। तो हमने बोला लेट ई की पावर 2 पाई R1 I अपॉन एन ई की पावर 2 पाई R2 I अपॉन एन इज बिलोंग्स टू जी। देयर इम्प्लाइज दैट ई की पावर 2 पाई R1 I अपॉन एन इंटू ई की पावर 2 पाई R2 I अपॉन एन बराबर ई की पावर 2 पाई R1 प्लस R2 I अपॉन एन बराबर ई की पावर 2 पाई R2 प्लस I अपॉन एन इक्वल ऑफ द ई की पावर 2 पाई R2 I बाई एन ई की पावर 2 पाई R1 I अपॉन एन। सो कॉम्यूटेटिव लॉ satisfies finally, hence G object dot H, the G comma dot H an abelian group। तो आपको ये बात पता लगी कि nth रूट ऑफ यूनिटी सेट कैसा होता है, अबेलियन ग्रुप होता है। आज के बाद ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। अब मैं इसी की मदद से कुछ चीजें सॉल्व करूंगा कंपोजिशन टेबल में। तो कल के लेक्चर में हम लोग क्या लेके आ रहे हैं, मॉडुलो। कल मॉडुलो आ जाएगा, अभी 2-3 और लेंगे ग्रुप थ्योरी में, ये इस वाले पोर्शन में सबसे ज्यादा समय लेता है। उसके बाद आएंगे आर्टिकल्स प्रूव करने के लिए, एक बड़ा लेक्चरों में काउंट होगा ग्रुप थ्योरी फॉर सब्जेक्टिव पेपर्स एंड ऑब्जेक्टिव पेपर्स, चाहे आपका आईटी जेम का हो, चाहे नेट जेआरएफ का हो, चाहे आपके पास एलटी ग्रेड मेंस का हो, चाहे आईएएस मेंस का हो, बहुत सारे नंबर देता है। तो आगे वाले लेक्चर जानने के लिए लगातार चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट बताते रहें, व्यूज को इंक्रीमेंट करते रहें, लाइक वगैरह सब यूज करते रहें। तो ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय बाय।